एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को सुराता को दिखाया जाता है जो कि वेदर को देख रहा था विंडो के बाहर। तभी उसको कल शीना की बात याद आती है। शीना उससे पूछती है कि तुम साकरा हॉल को क्यों लीव करना चाहते हो, ऐसे क्या दिक्कत है तुम्हें। उसका वो बोलता है कि अगर मैं साकरा हॉल में रह गया तो मैं अपने आप से ही हेट करना शुरू कर दूंगा। उसका वहाँ पर शीना बोलती है इसलिए तुम साकरा हॉल को लीव करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरुआत से मेरा प्लान था कि मेरे को यहाँ से निकलना है एंड शायद ये मेरी एक नई लाइफ की स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जब तक तुम यहाँ पर हो मैं वेट करूंगा, तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं साकरा हॉल छोड़ने नहीं वाला। शीना से वो ये भी बोलता है कि जब से उसने देखा है शीना को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, वो रात रात भर ड्राइंग बनाते रहती है एंड बार बार गलत चीज़ें बनने के बाद उसको वापस से वो रीड्रॉ करती है, क्योंकि कंपटीशन आने वाला है आर्टिस्ट अवार्ड का, जिसमें शीना ने अपनी ड्राइंग को दिया है। तो कह सकते हो वो इतनी मेहनत कर रही है अपने काम के लिए, तो उसको देखकर वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता। सुबह हो जाती है, वहाँ पर मिसाकी चिल्लाते हुए पीछे से आती है एंड वहाँ पर शीना जो रहती है कुछ ड्रेस पहनी रहती है। उसको देखकर मिसाकी कहती है इस पे तुम क्या बोलना चाहोगे। उसकर वो बोलता है कि क्या तुमने ये पहना है, एंड उसकर वहाँ से मिसाकी भाग जाती है, बोलती है क्या तुम्हारा रिएक्शन इससे अच्छा नहीं हो सकता था। एंड उसकर वहाँ पर शीना बोलती है तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। उसकर वो भी वहाँ से चली जाती है। उसकर वो बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसकर वहाँ पर जिन आ जाता है एंड बोलता है कि ये सारी चीज़ तुम नहीं समझ सकते। हाँ, मेरे को तो लग रहा था शायद तुम्हें समझ जाना चाहिए था। उसका वो बोलता है कि अब ये मत बोलना कि तुम इसको किसी और नज़र में देख रहे हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं यार, यहाँ पर मिसाकी तुम्हारे लिए कुछ बनाई थी। उसको वहाँ पर वो देखता है। उसका हम लोग को दिखाया जाता है जापान का फेस्टिवल जो फायर वाला रहता है, तुम लोग को पता ही होगा, जहाँ पर सब लोग जाते हैं यार, मतलब कपड़े वगैरह पहनकर, किमोनो तुम लोग बोल सकते हो, जापान में ऐसा बताया जाता है। एंड वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पर जो अपने शीना और सुराता, ये लोग भी कह सकते हो स्काई को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर सुराता भी उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। एंड वहाँ पर तभी कह सकते हो बारिश वगैरह होने लगती है। उसका सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कुछ बिल्लियाँ एंड उसका वहाँ पर जो मिसाकी रहती है जिनके साथ बात कर रही होती है, सोचते हैं कि शायद आज बारिश न होती तो अच्छी बात होती। तभी हम लोग को जिन के हाथ में एक लॉकेट दिखाया जाता है जो कि वो सोचता है कि मुझे इसको देना है, लेकिन कब देना है उसको खुद भी नहीं पता। उसका हम लोग को दिखाया जाता है जो सुराता रहता है शीना के बाल को कह सकते हो साफ कर रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगा रहता है, एक टॉवल से उसको सही कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कॉल आ जाता है। शीना बात करने लगती है। तभी यहाँ पर जो मिसाके सुराता रहते हैं वो लोग उसे गले की तरफ देखते हैं, तो वो कोई भी नेकलेस नहीं पहने रहती। इससे उन लोग को पता चलता है कि कल जो जिन और ये साथ में डेट पर गए थे वो कोई एक्चुअली डेट थी ही नहीं, जिन बस उन लोग के साथ मजाक कर रहा था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो उसके फ़ोन की तरफ देखता है, शीना से पूछता है कि क्या तुम आर्टिस्ट अवार्ड के लिए अभी तक सिलेक्ट नहीं हुई हो। उसकर बोलती है नहीं। एंड वहाँ पर कह सकते हो एक इंटेंस माहौल हो जाता है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड शीना को भी तुम लोग देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे नाराज़ तो हमेशा ही रहती, मतलब ठीक है यार। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो उसको मोटिवेट करने लगता है एंड बोलता है कि तुम अगली बार अच्छा कर सकती हो, तुम्हें बस खुद पे भरोसा रखना है। मैं तुम्हें इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। उसका हम लोग को पता चलता है कि यार उसके बाद उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। एंड उसका वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। तभी मिसाकी बोलती है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कह सकते हो वहाँ से चली जाती है। एंड सबसे ज़्यादा दुखी तो कह सकते हो वहाँ पर सुराता रहता है, सुराता भी वहाँ से चले जाता है। तभी हम लोग को जिन दिखाया जाता है जो कि मिसाकी से कहता है कि तुम्हें अब वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन लोग के मामले में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है बारिश हो रही रहती है एंड वहाँ पर जो सुराता रहता है अकेला बैठा रहता है एंड बोलता है कि मैं बहुत सा बेकार आदमी हूँ। एंड उसको तुम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जिन आ जाता है, बोलता है कि इसमें गलत बात क्या है। वैसे तुम्हें पता है जो मिसाकी ने एक एनिमे लिखा था वो उसने डेब्यू कर दिया। एंड कह सकते हो जो नया एनिमे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है अब तक। एंड कह सकते हो 3 दिन में उसने सारे कलेक्शन तोड़ दिए हैं। एंड कह सकते हो 3 दिन में ही उसके जो कॉपी है वो मिलियन तक बिक चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। लेकिन कह सकते हो वहाँ पर जो बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि सुराता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो बोलता है कि अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता था कि जो शीना है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए एंड मैं चाहता था कि वो भी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। एंड उसका जिन कहता है कि मैं तुम्हारी चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि कोई मतलब नहीं इन सारी चीज़ों का, शीना सिलेक्ट नहीं हुई एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, लेकिन वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या दिक्कत थी उसके साथ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं इस फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास टैलेंट है। उसकर वहाँ पर जिन बोलता है ये सारी चीज़ होती रहती है, इंसान हारता रहता है, जीता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोने लगो या फिर अपना हार मान लो। जिन बोलता है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर हज़ारों लोग पहुँचना चाहते हैं लेकिन अब पहुँच नहीं सकते। एंड ये जगह आसमान से बहुत ही ऊपर है जहाँ पर आम इंसान बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। ऐसा सच बताऊँ, हम लोग उसी दुनिया में रहते हैं। जिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मिसाकी टैलेंट और एबिलिटी ये सारी चीज़ों पे कुछ विश्वास करती है। वो ऐसी टाइप की लड़की है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अजीब भी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं डिफरेंस को कैसे एक्सेप्ट करूँ मिसाकी और मेरे बीच में। वो बहुत ज़्यादा अजीब लड़की है, लेकिन कह सकते हो जब भी मुश्किल थी तो वो मेरे साथ थी। उसका वहाँ पर
सुराता बोलता है कि क्या तुम मिसाकी को अब ये मत बोलना पसंद करते हो। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो छाता उसके मुंह पे मार देता है एंड बोलता है कि रामेन खाने चलोगे। एंड उसके बाद आगे हम लोग को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि टेंशन ना लो, शीना जो बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ तुम्हारे लिए नॉर्मल है, उसके लिए चिंता करना, लेकिन ठीक है मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आगे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं एंड वापस से हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुराता रहता है ऊपर देख रहा होता है एंड वहाँ पर वो लेटा भी रहता है, लेकिन वो खुश भी जाता है एंड बोलता है कि ठीक है ये चीज़ बेकार है लेकिन मेरे को अब मानना ही पड़ेगा, शायद ये फीलिंग कभी ना कभी तो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है शीना का सीन जो कि कर सकते हो तुम लोग स्क्रीन पर देख लो भाई, मतलब अपनी दुनिया में खोई थी वो। आगे हम लोग को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है साकुरा हॉल का एंड वहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल रहता है एंड शीना के डोर पर चले जाता है वहाँ पर सुराता उसको ब्रेकफास्ट के लिए जगाने के लिए, लेकिन वो आंसर नहीं दे रही थी तो बेसिकली ब्रेकफास्ट को नीचे रख देता है। ये क्या है भाई, कमेंट करना जरा। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो चले जाता है कुछ काम करने, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उसको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर जो शीना है वो उससे बात नहीं करनी, ये सारी चीज़ें। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक वहाँ पर लेटर टाइप चीज़ रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है कि मैं चाहती हूँ कि सुराता की सारी विशेष ट्रू हो जाए। अब तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। कल जब ये लोग साथ में बैठे थे तो वहाँ पर एक लेटर पे कुछ वो लिख रही थी एंड वो यही लिखी रहती है कि सुराता की सारी विशेष कंप्लीट हो जाए। शीना की बात कर रहा हूँ। उसका हम लोग को दिखाया जाता है वो स्कूल में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा था एंड वहाँ पर जो टीचर रहती है वो कुछ भी बोलते जा रही थी। क्लास के बाद ननामी बोलती है कि आज मेरी छुट्टी है, मैंने डे ऑफ लिया है, तो क्या हम लोग कहीं चल सकते हैं वो कैट को देखने के लिए। उसका वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स हम लोग चल सकते हैं, वैसे सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। तभी उसका अगले सीन में ब्लश करने लगती है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है लोग बोलते हैं कि तुम फाइनली मूव आउट कर सकते हो सुराता, लेकिन सुराता का कसम तो चेहरा नीचे डाउन रहता है। वहाँ पर जो बेसिकली ननामी रहती है बोलते हैं कि क्या तुम सच में ये चीज़ करना चाहते हो। वो बोलता है हाँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है गाड़ी रहती है जो कि पीछे से आ रही होती है साथ ही साथ एंड उसका वो बोलती है कि तुम्हारे चेहरे से मुझे लग नहीं रहा था। तभी वो जो गाड़ी रहती है अचानक से उन लोग के सामने आ जाती है। वो जो लड़की रहती है गाड़ी में वो बोलती है कि जल्दी अंदर आओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बेसिकली वहाँ पर सुराता रहता है उसके साथ चले जाता है एंड वहाँ पर ननामी को लगता है कि ये लड़की कौन है, इसके साथ ही क्यों चला गया। तभी वो कह सकते हैं उसके साथ खाने पीने लगती है एंड वहाँ पर बहुत सारा खाने की चीज़ें रहती है एंड उसका बताती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे स्वादिष्ट चीज़ें हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी है, तुम्हें जो पसंद है वो खा सकते हो। उसका बताती है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। अब वो बात कर रही थी शीना के बारे में, वो शीना की दोस्त है। उसका बताती है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, उसकी आर्ट्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, लेकिन उसकी जो वीकनेस है वो स्टोरी टेलिंग है, मतलब वो सही से स्टोरी नहीं बता सकती। एंड उसने जो साकुरा हॉल में चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें उसने डिस्क्राइब करी थी, यानी कि रियल लाइफ जो भी उसके साथ होता था वहाँ पर, यानी कि शीना के साथ सुराता के साथ, वही चीज़ उसने मांगा में डाल दी थी। तो कह सकते ये सारी चीज़ें वो बताती है कि उसकी ड्राइंग्स मतलब अच्छी थी लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग बेकार थी। उसका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर था लेकिन शायद वो अच्छे से हीरोइन के बारे में बता नहीं पाई एंड शायद ये सारी चीज़ें ही थी उसके हार का कारण। उसके लिए लोग बात करने लगते हैं मांगा के बारे में एंड उसको बताती कि जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैं बार बार उससे कहती थी कि जो एंडिंग है तुम्हारे मांगा की उसको तुम चेंज कर सकती हो, बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन वो कह रही थी कि वो चेंज नहीं करना चाहती एंड इसीलिए कह सकते हो वो एंडिंग की वजह से शायद उसका अवार्ड नहीं मिला। एंड उसका लास्ट में उसने ये बोला था कि जो एंडिंग है वो मैं चेंज नहीं कर सकती एंड इसका जो रीज़न है वो सुराता ही है। एंड उसका वहाँ पर जो सुराता था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास जाता है, बोलते क्या मेरे वजह से। एंड उसका वो कुछ बोलता नहीं ज़्यादा एंड वहाँ से कह सकते हो चले जाता है तुरंत, क्योंकि बेसिकली जो भी चीज़ें हो रही थी साकुरा हॉल से वो सारी चीज़ें ही वो अपने उसमें लिख देती थी। तो जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी सुराता को वो सारी चीज़ें उसमें लिख देती थी, यानी कि मांगा में। तो उसको लगता है कि उसके वजह से सारी चीज़ें बेकार हुई है। तभी वो कह सकते हो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि मैंने कब उससे बोला था मेरी विश की वजह से। यानी कि स्टोरी के एंडिंग में जो शीना रहती है उसने ये लिख दिया था कि जो मेन कैरेक्टर यानी कि सुराता वो बेसिकली जो घर है उसी को छोड़कर चला गया एंड वहाँ पर जो लड़की उससे प्यार करती थी वो वहीं पर रह गई। तो ये जो एंडिंग है उसकी जब उसने बुक पब्लिश करी थी तो वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आया एंड वो रिजेक्ट हो गई। तभी हम लोग को दिखाया था वो वापस घर पे आता है एंड शीना से बात करने लगता है एंड बोलता है कि मैं सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मैं सच बताऊँ तो मैं घर नहीं छोड़ने वाला एंड एक ग्राफिक डिज़ाइनर में बनने वाला हूँ, ऐसा बता रहा होता है। एंड वो मीडिया गेम्स यानी कि गेम्स वेम्स बनाएगा, उसका फ्यूचर ये होने वाला है। एंड अगर तुम्हें बुरा लगा कि मैं घर छोड़ के जाने वाला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शीना, मेरी बात को मानो, ऐसा बोल रहा होता है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी एंड सच बोलूँ तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, तुम्हारे तरह मेरे को बनना है। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो सुबह का खाना वो नीचे रखा रहता है वो अभी तक शीना नहीं खा रहती, तो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर शीना हम लोग को दिखाई जाती है। जो शीना रहती है कह सकते हो सोई रहती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड जब वो उसको देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ड्राइंग पड़े रहते हैं, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड वो बोलता है क्या तुमने रात भर में इतनी सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी है। एंड वहाँ पर शीना लेटी रहती है एंड उसका बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग लड़की हो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मांगा रहती है यानी कि ड्राइंग वो स्क्रीन पर चल रही होती है एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखता है। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो मांगा में जो मेन कैरेक्टर था उस लड़की के साथ प्यार में मतलब कर सकते हो वो लोग अफेयर में साथ में आ जाते हैं। एंड वहाँ पर बेसिकली
एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है। उसका वहाँ पर सुराता बोलता है कि तुम रियल एंडिंग ये रखने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे वजह से एंडिंग ही चेंज कर दी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सुराता रहता है उसको जगाने की कोशिश करता है, नहीं कर सकते, वो लाइट को ऑन कर देता है। वहाँ पर जो शीना रहती वो जग जाती है और उसका बोलता है कि कांग्रेट्स, तुम्हारा डेब्यू फाइनली होने वाला है। एंड उसका बोलती है हाँ मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। उसका सुराता बोलता है कि तुम अवार्ड तो नहीं जीती, ये सच्चाई है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो तुम्हारी एंडिंग है उसको शायद तुमने सही कर दिया है, तो तुम वापस से उसको पब्लिश कर सकती हो एंड तुम्हारा डेब्यू फाइनली हो जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। एंड वहाँ पर जो शीना रहती वो कहती है क्या मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं रो रही हूँ, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, रिएक्शन ही नहीं देती ये लड़की तो। एंड वहाँ पर जो सुराता रहता वो उसके बाल पे हाथ रखता है बोलता है कि कांग्रेट्स, तुम्हारा फाइनली डेब्यू होने वाला है। एंड उसका वो बोलता है कि शायद हम लोग कब इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे एक चीज़ क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ सुराता। एंड बोलती है कि तुम मेरे को अपने पहले नाम से बुलाओ। वो बोलता है शीना, नहीं वो नहीं, मतलब वहाँ पर शीना ऐसा बोलती है। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे पहले नाम से तुम्हें नहीं बता सकता, मतलब मैंने कभी किसी लड़की को उसके पहले नाम से नहीं बुलाया, मतलब बुलाया है। एंड वो बोलता है नहीं, मुझे तुम चिहिरो नाम से बुला सकते हो। वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं बुला सकता। क्या क्या तुम बोलना क्या चाहती हो, नहीं लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। एंड वो शर्माने लगता है, वहाँ पर स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो। एंड फाइनली बोल देता है ठीक है माशिरो, माशिरो शीनो उसका पूरा नाम है। एंड उसके बाद वो लोग आपस में ही कर सकते हो भाई बात करने लगते हैं। वहाँ पर जो शीना रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड वहाँ पर जो सुराता रहता है वो शर्माने लगता है। पीछे जो जिन और मिसाकी रहते हैं वो लोग कहते हैं ये देखो दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, इनकी बातें कितनी ज़्यादा अजीब है। उसका जिन बोलता है कि ये सारी चीज़ मेरे को भी सुननी थी। उसका वो सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ज़्यादा शर्माने लगता है। एंड उसके बाद जिन बोलता है क्या हम लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मिसाकी बोलती है अरे चलो भी यार, इतना ज़्यादा मत शर्माओ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, मुझे माफ़ करना। एंड वहाँ पर जो शीना रहती है वो भी उसको देखने लगती है। एंड उसका वो बोलता है ठीक है, अब जो भी हुआ मुझे यहाँ पर रहना है, यानी कि साकुरा हॉल में, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एंड तभी कह सकते हो सारे लोग खुश हो जाते हैं वहाँ पर।